हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र की कक्षा में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। सांख्यिकी की परिभाषा और सांख्यिकी का क्या महत्व है। इसका एक क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा ऐसे भी आ सकता है, सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं को स्पर्श करती है, समीक्षा कीजिए। अथवा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सांख्यिकी की सीमाएं एवं सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन कीजिए। इन तीनों में से कोई भी यदि प्रश्न आता है तो उसका उत्तर यही होगा। तो उत्तर में देखिए, सांख्यिकी जो हिंदी का शब्द है वो अंग्रेजी के स्टैटिस्टिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, इसका अर्थ होता है सम्मकों या आंकड़ों से। देखिए, सम्मक या आंकड़े एक ही बात है। सम्मक को ही आंकड़े कहते हैं, आंकड़ों को सम्मक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेटा कहते हैं। जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक तथ्य होते हैं, जैसे कृषि के सम्मक, जनसंख्या सम्मक, राष्ट्रीय आय सम्मक। सम्मक यानी आंकड़े, कृषि के आंकड़े हो सकते हैं, जनसंख्या के आंकड़े हो सकते हैं, राष्ट्रीय आय जो होती है उसके आंकड़े हो सकते हैं। ये सांख्यिकी होती है, इसे ही सांख्यिकी कहते हैं। अब सांख्यिकी की परिभाषा क्या है? अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो उनमें से प्रमुख हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा है प्रोफेसर किंग के अनुसार। प्रोफेसर किंग ने कहा है, गणना तथा अनुमानों के संग्रह को विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। नंबर 2, सेलिगमैन के अनुसार। सेलिगमैन ने कहा है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। अब देखिए, ये जो 2 परिभाषा हमने ली, इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर एक निष्कर्ष निकल सकता है। अर्थात एक उपयुक्त परिभाषा जो सांख्यिकी की है वो क्या है? उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित सम्मकों के संग्रहण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ये एक उपयुक्त परिभाषा है जो कि निष्कर्ष निकाला गया है इन दोनों परिभाषाओं के अध्ययन से। उसके बाद आता है सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी के बारे में सत्य ही कहा गया है। सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं को स्पर्श करती है।
सांख्यिकी के कारण ही अनेक क्षेत्रों में तीव्र गति से प्रगति हुई है, विकास हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, अन्य क्षेत्रों में क्या महत्व है। ये बात विशेष ध्यान दें इस बात पर। यदि केवल इतना पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, तो तब उतना ही हम लिखें। अर्थशास्त्र में जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उतने ही लिखेंगे। लेकिन यदि ओवरऑल पूछा जाए, पूरा पूछा जाए कि सांख्यिकी का क्या महत्व है, तो फिर वो कंप्लीट लिखा जाए। तो आर्थिक विश्लेषण में सम्मक अत्यधिक उपयोगी होते हैं। मार्शल के अनुसार सम्मक वे तर्ण हैं जिनसे मुझे अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंटें बनानी हैं। ये बात मार्शल ने कही है। अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य मार्शल का है कि जिस प्रकार से तर्ण से सम्मक बनते हैं और सम्मकों से जो भी टेबल बनती हैं, उन सभी से सांख्यिकी बनती है। अर्थात उसने ये भी बात कही कि जिस प्रकार से ईंटें बनाते हैं और ईंटों से फिर बड़े बड़े मकान स्थापित होते हैं, वही काम सांख्यिकी में सम्मकों का है, आंकड़ों का है। अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा में इन्हीं रीतियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी का जो महत्व है, सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं उपभोग के क्षेत्र में। उपभोग के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं। उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है, राजस्व है। अब इनमें से केवल 3, सबसे पहला उपभोग के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। उपभोग सम्मक यह बताते हैं कि विभिन्न आय वर्ग किस प्रकार अपनी आय को व्यय करते हैं, उनका रहन सहन का स्तर तथा उनकी करदान क्षमता क्या है। उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन सम्मक मांग एवं पूर्ति में समायोजन करने में सहायक होते हैं। ये सम्मक देश की उत्पादकता के मापक होते हैं। अर्थात अलग अलग आय वाले जो व्यक्ति हैं, 5,000 रुपये कमाने वाला, 10,000 रुपये कमाने वाला, 30,000 रुपये कमाने वाला और 50,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला, उन सब का रहन सहन का स्तर भी और खर्च करने का अपना दायरा भी अलग अलग होता है। उसके बाद आता है विनिमय के क्षेत्र में। सम्मकों के माध्यम से बाजार मांग व पूर्ति की विभिन्न दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारण के नियम व लागत मूल्य का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये सांख्यिकी से ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट आता है वितरण के क्षेत्र में। सम्मकों की सहायता से ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी अर्थशास्त्री सांख्यिकी तथ्यों के विस्तृत अध्ययन के बाद बिना उत्पादन या वितरण संबंधी निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट आता है, ये तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व हुआ, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में जैसे कि आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का क्या महत्व है। सम्मकों की आधारशिला पर ही योजना का भवन बनाया जाता है। योजनाएं बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी सफलताओं का मूल्यांकन करने में सम्मकों का सहारा लेना पड़ता है, आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी देश की आय, किसी भी प्रदेश की आय या किसी भी परिवार की आय जानने के लिए हमें
आंकड़ों का ही सहारा लेना पड़ता है। बिना आंकड़ों के हम किसी में कोई कंपेयर भी नहीं कर सकते। तीसरा, राज्य के लिए सांख्यिकी का महत्व। ठीक ही कहा गया है कि सम्यक शासन के नेत्र हैं। कल्याणकारी राज्य की धारणा के साथ सम्यकों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। देश में पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार की अपनी व्यय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति आदि में समायोजन करना पड़ता है। परंतु समायोजन संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर ही हो सकता है। सरकारी बजट का निर्माण भी आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है। सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों, समितियों आदि के प्रतिवेदनों के आधार भी आंकड़ों के ही होते हैं। वास्तव में सम्यक एक ऐसा आधार है, आंकड़े एक ऐसा आधार है जिसके चारों ओर सरकारी क्रियाएं घूमती हैं। अर्थात आंकड़ों का ही महत्व सांख्यिकी के अंतर्गत होता है और आंकड़ों के आधार पर ही हम किसी भी बात का एक सही विवेचन कर सकते हैं, उनमें अंतर कर सकते हैं, किसी भी वस्तुगत स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, वाणिज्य तथा उद्योगों में सांख्यिकी का क्या महत्व है। व्यापार तथा उद्योगों में सांख्यिकी की रीतियों का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर बोडिंगटन के अनुसार, एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने कहा है कि एक अच्छा व्यापारी वह है जिसका अनुमान यथार्थता के बहुत निकट हो। यह उसी दशा में संभव है जबकि सांख्यिकीय रीतियों तथा सम्यकों को अनुमान का आधार बनाया जाए। उत्पादन शोध, विनियोग नीति, गुण नियंत्रण, कर्मचारियों के चुनाव, आर्थिक पूर्वानुमान, अंकेक्षण आदि अनेक व्यापारिक क्रियाओं में सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यापारी को मूल्यों की प्रवृत्ति व क्रियाओं की गति आदि का अनुमान करने के लिए सांख्यिकीय रीतियों का सहारा लेना पड़ता है। बीमा व्यवसायी, बैंकर, स्टॉक व शेयर दलाल, सट्टेबाज, निवेशकर्ता आदि सभी के लिए सांख्यिकीय रीतियाँ समान रूप से उपयोगी होती हैं। अब हम लेते हैं कि सांख्यिकी की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वो सीमाएं क्या क्या हैं पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। केवल इतना पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं। नंबर 1, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। दूसरा, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। तीसरा, सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए, जिसका कि कोई औचित्य ही ना हो। यदि ऐसा अध्ययन किया जाए तो वो परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं। नंबर 4, सांख्यिकीय सम्यकों में एक रूपता व सजातीयता होनी आवश्यक है। विजातीय सम्यकों से सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यानी एक रूपता और सजातीयता होना आंकड़ों में बहुत जरूरी है। सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं। दीर्घकाल का मतलब लंबे समय के लिए। सांख्यिकी की रीति किसी समस्या के अध्ययन की विभिन्न रीतियों में से एक रीति है, एकमात्र रीति नहीं। नंबर 7, सांख्यिकी विश्लेषण साधन मात्र है, समस्या का समाधान नहीं है। केवल वो उस स्थिति को दिखा सकता है कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो ये है, लेकिन उसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता। अब आता है सांख्यिकी के कार्य। नंबर 1, सांख्यिकी का कार्य तथ्यों को सूक्ष्म तथा सरल रूप में प्रस्तुत करना है।
सारे आंकड़ों को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उनको बहुत ही शॉर्ट रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, उसको इजी बनाकर हम उसको लिखते हैं। सांख्यिकी सम्मकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य सामान्य वितरणों को संक्षिप्त एवं निश्चित रूप में प्रस्तुत करना है। नंबर 4, सांख्यिकी का एक कार्य व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो सांख्यिकी के आधार पर कार्य करता है तो उसका विवेक, उसका ज्ञान, उसका अनुभव बढ़ जाता है। 5वां, सांख्यिकी सरकार का नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन करती है। पथ प्रदर्शन का मतलब रास्ता दिखाती है। जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी तो सांख्यिकी के आधार पर ही, आंकड़ों के आधार पर ही अपनी एक प्लानिंग, अपनी एक योजना तैयार करती है। सांख्यिकी सम्मकों की सहायता से अन्य विज्ञानों के नियमों की सत्यता की जांच की जाती है। 7वां, सांख्यिकी नीति प्रभावों के मापने में सहायता करती है, अर्थात जो भी नीतियाँ तैयार की जाती हैं वो कितनी कारगर हुई है, कितनी सफल हुई है, या उसके आधार पर कितना विकास हुआ है, ये सब हम आंकड़ों के आधार पर ही, सम्मकों के आधार पर ही पता लगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 8वां, सांख्यिकी 2 या अधिक तथ्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करती है। यानी 2 अर्थव्यवस्था हैं, 2 देशों की तुलना हम उनके आंकड़ों या उनकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, आंकड़ों या सम्मकों के आधार पर ही हम उनकी तुलना कर सकते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। 9वां, सांख्यिकी द्वारा वर्तमान तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के बारे में भी अनुमान किया जा सकता है। अर्थात हम मान लीजिए 10 वर्ष के आंकड़े ले लें कि राष्ट्रीय आय भारत को कितनी हुई, या जीडीपी, विकास की जो दर है भारत में 10 वर्षों में कब कब कितनी रही, तो निश्चित रूप से हम उनके द्वारा गत जो हमारे आंकड़े हैं, गत वर्षों के जो सम्मक रहे हैं, उनके आधार पर किस किस प्रकार का किस वर्ष प्रोग्रेस रहा है, उन आंकड़ों से हम भविष्य के बारे में कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी ये अर्थव्यवस्था की जो विकास की दर है ये बढ़ती जा रही है या इसमें कुछ कमी आई है। ये आंकड़ों के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं। ये सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी का महत्व और सांख्यिकी की सीमाएं, सांख्यिकी के कार्य, ये टॉपिक आपका पूरा होता है। शेष आगे सांख्यिकी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं। अर्थशास्त्र की इस पुस्तक में तुम्हारे 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में सांख्यिकी है और खंड क में दूसरे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में वहाँ पर उन टॉपिक्स में बताया जाएगा और ये टॉपिक आपका समाप्त होता है।